तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में देखा था कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब हम लोग कुछ सवाल पर चलेंगे, यानी समथिंग क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए सवाल लगाते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सवाल किए होंगे और कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पर आए होंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख दिए। अब क्या करते हैं कि जो भी फलन दिया है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, y मान लीजिए या फिर z मान लीजिए, मतलब कोई फलन का नाम मान लीजिए। तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करना चालू कीजिए। क्या कीजिए, तो इधर लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए, एग्जाम में आपको एकदम सेम टू सेम ऐसे लिखना है तभी आपको नंबर मिलेगा। भले ही हम थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं तो उसे नहीं चलना है, आपको एकदम पूरे लाइन बाय लाइन चलना। चलिए अब डिफरेंशिएशन करना चालू करेंगे। तो dy अपॉन dx, ठीक है, कर दिए। अब इधर भी d साइन इनवर्स 3x किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। एक बार दिखा देंगे कि dx के रिस्पेक्ट में करना है, उसके बाद काम चालू कीजिए एकदम धड़ल्ले से। चलिए, तो ये हो जाएगा d साइन इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन। अब देखिए एक चीज, देखिए साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स के बाद में जितना भी चीज हो गए, मतलब जितना भी है सब क्या है, थीटा के जगह पर, तब यानी अनुपात की जगह पर। तो इसको नीचे माने साइन के बाद ये ना है, तो इसके रिस्पेक्ट में 3x के रिस्पेक्ट में, फिर 3x को ऊपर लेके जाइए यानी नीचे वाले के ऊपर, जब तक बट्टा में केवल x ना बच जाए। तो d 3x बाई कितना हो जाएगा, dx। चलिए यहाँ तक आपका काम हो गया। अब कीजिए, हम जानते हैं साइन इनवर्स अगर पूरा को अगर x मानते हैं, पूरा को अगर क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो क्या होगा, पूरा को अगर x मानते हैं तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही होता है 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स के जगह पर कितना है, 3x है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। हाँ हो गया, इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन सिंपल 3 हो जाएगा ना। चलिए, ये तो बहुत बेसिक है, यानी सब आपको बता दिए कि कैसे 3 होता है, कहां से 3 होता है। चलिए, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3 ना, 3 है, और रूट अंडर 1 माइनस 9x स्क्वायर। दिस विल बी द योर आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़े क्वेश्चंस पर। नहीं मिटाना कहाँ गया जी, समझ रहे हैं ना, एकदम तेजी में। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कॉस इनवर्स। तो उसी प्रकार से अगर हम डायरेक्टली मानते हैं, यानी y बराबर अगर मान लिए हैं कॉस इनवर्स रूट अंडर कॉस x, शायद यही है जी, यही है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए यहाँ से dy अपॉन dx करना चालू कीजिए। देखिए, तो d लिखेंगे कॉस इनवर्स रूट अंडर कॉस x बाई किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में ना। चलिए अब यहाँ जगह है तो कर दीजिए, तो d करेंगे। अब देखिए, इनवर्स के बाद में जितना भी फंक्शन है क्या है, तो वो अगला अनुपात हो गया, यानी तो लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस x, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, इनवर्स के बाद में जो है, तो यानी इसके रिस्पेक्ट में, यानी पूरा के रिस्पेक्ट में कॉस x। अब नीचे वाला को ऊपर लेके जाइए जब तक बट्टा में केवल x ना आ जाए। रूट अंडर कॉस x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, d कॉस x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब नीचे वाला फिर ऊपर जाएगा, यानी d कॉस x, और उसके बाद dx आएगा। समझ रहे हैं, देखिए युवा गुना में e है, इसके गुना में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से थोड़ा चलते हैं, अब यहाँ से चालू करेंगे करना। अब देखिए
अब पूरा x के जगह पर है, पूरा x के जगह पर है, समझ रहे हैं। तो कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/√2 -1/√(x -s², यानी माइनस 1/√(1 माइनस x के जगह पर क्या है, x के जगह पर है अपना √cos x, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा ना। अब इनटू इसका काम हो गया, अब इसका, अब ये है √अंडर cos x, तो √अंडर cos x है, तो इसको अगर x मानते हैं पूरा को तो क्या होगा 1/2√x, यानी 1/2 √cos x, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। हमने पूरे लेक्चर में एकदम बता दिए हैं पहले बेसिक लेक्चर में। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप पहले और दूसरे लेक्चर से समझिए, क्योंकि अगर हर जगह हम बताने लग जाए कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन इतना हो गया। और देखिए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है। चलिए माइनस और माइनस तो कट गया, चलिए बच गया। अब क्या हुआ, साइन है आगे लेके आइए और 2 को आगे लेके जाएंगे, यानी ये हो जाएगा sin x ना, और बटा में ये हो जाएगा आपका 2 cos x इंटू, अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस cos x, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि इसका अगर परिमेयकरण कर देंगे, इसका अगर परिमेयकरण कर देंगे तो नीचे भी साइन आ जाएगा, उस ऊपर भी साइन यानी कट जाएगा, तो इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो ये हो जाएगा sin x को sin x रहने दीजिए, 2 को 2, अभी क्या है cos x है। अब इसका परिमेयकरण कीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x बटा √1 प्लस cos x ना। चलिए अब ये बराबर है, तो यहां से अगर परिमेयकरण करते हैं इसका तो ये हो जाएगा आपका क्या sin x इंटू 1 प्लस cos x बाई ये हो जाएगा, ये तो अकेला रह जाएगा क्या cos x, ठीक है। अब इनको देखिए, ओहो ये चीज छोड़ दिए, ये चीज छोड़ दिए ना, यानी ई वाला पद पूरा लिखे हैं और ये चीज छोड़ दिए, कौन बात ना, तो इसकी गुना में लिख लीजिए बात ना। तो यहाँ पर ई वाला पद है तो 1 माइनस cos x, फिर इंटू ऊपर वाला लिखे हैं तो ऊपर वाला में नीचे वाला लिखेंगे, यानी परिमेयकरण किए हैं तो ठीक है। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के सूत्र पर बैठाइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √a² माइनस b², यानी cos स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं। चलिए अब a² का 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट कटा रहे हैं, आप समझ, देखिए ये sin x है, क्या लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा, sin स्क्वायर बचेगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना बचेगा, केवल sin बचेगा। तो इससे हम इससे डायरेक्ट कटा दे रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, अब नीचे बचा है 2, तो 1/2 आप अलग ले लीजिए, ऊपर 1 है ना बचा, 1 और 2। चलिए अब cos √cos x है, आई सब रूट के अंदर है, तो सब से अगर भागा दीजिएगा तो 1/cos x क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका √sec x हो जाता है, जोड़ है तो जोड़ दीजिए। अब cos x बटा cos x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस विल बी द योर आंसर। चलिए समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉट इनवर्स √x, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। अगर y बराबर मानते हैं कॉट इनवर्स √x तो वही काम कीजिए dy/dx, इधर भी d कॉट ओहो कॉट इनवर्स √x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, d√x के रिस्पेक्ट में, फिर d√x का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में ना। तो कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
तो ये होता है -1/1 क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ सॉरी एक्स के जगह पर क्या है, एक्स के जगह पर आपका रूट अंडर एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर ना। अब इंटू इसका क्या होगा, 1/2 रूट अंडर एक्स हो गया, बेकार खत्म। चलिए -1/1 प्लस, और तो एक्स हो जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा, ये तो वही ना रह जाएगा रूट अंडर 2x। अब इसको क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, यानी इसको अगर पहले लेके आते हैं तो -1/2 रूट अंडर एक्स, और इसको कोष्ट में अगर घेर देते हैं तो ये हो जाएगा ना। चलिए फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्या होगा, हटाते हैं इसको ना। चलिए एगो काम करते हैं, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी हमको लगता है आप ई भी बना लीजिएगा। पांचवा थोड़ा एक बार चलते हैं, पांचवा पर चलते हैं। पांचवा पर यदि y बराबर अगर लिखा हुआ है रूट अंडर tan इनवर्स रूट अंडर x, ठीक है, तो देखिए घबराना नहीं है और हबड़ाना नहीं है, तो dy अपॉन dx करेंगे। चलिए अब यहाँ पर d इसका कर रहे हैं, देखिए हम आपको एक बात बोल रहे हैं कि अगर आपको चैन रूल आता है तो कोई भी फलन का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। tan इनवर्स रूट अंडर एक्स, देखिए यहाँ पर पहले रूट का डिफरेंशिएशन करना है, तो रूट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले देखेंगे उसके अंदर जो चीज है उसके रिस्पेक्ट में ना। चलिए नीचे वाले के ऊपर भेजिएगा तो ही हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर एक्स। अब देखिए इनवर्स के बाद में क्या फलन है, रूट अंडर एक्स, यानी डी रूट अंडर एक्स के रिस्पेक्ट में। अब डी जाएगा ऊपर, इतना बार बताने पर तो गधा भी बना लेगा। चलिए आप तो इंसान है, तो रूट है तो 1/2 रूट अंडर tan इनवर्स रूट अंडर एक्स साइन टी, क्या हो जाएगा। चलो अब tan का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी रूट अंडर एक्स का एक्स स्क्वायर ना। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर 1/2 रूट अंडर एक्स ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। चलिए तो इसको क्या कीजिए आप, ऐसा गुना में है, ध्यान से देखिएगा, तो दो दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ना, ये हो जाएगा 4 रूट अंडर एक्स इंटू ये भी हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स, केवल एक्स हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो नंबर है पांचवा नंबर है, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है तो उससे मतलब नहीं है। एक तो खत्म हो गया, अब चलते हैं दो पर चलते हैं ना, दो पर। दूसरका का पहिलका की बात करें तो क्या है, अगर y बराबर दिया है, और यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, tan इनवर्स x का क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर dy अपॉन dx अगर लिख रहे हैं तो इधर भी लिखेंगे dy अपॉन dx, उसके बाद चालू करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है d tan इनवर्स x का स्क्वायर है। अब देखिए एक चीज, हम सबसे पहले जाएंगे तो रूट क्या करेंगे, रूट नहीं है तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या करेंगे, तो स्क्वायर का कैसे करेंगे, किस पर स्क्वायर है, tan इनवर्स x पर, यानी इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब नीचे वाला ऊपर भेजिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, बस आपका आंसर हो गया। अब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आएगा आगे ना, 2 आएगा आगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, दो में से घटेगा तो एक, इसका हो गया, इसका काम तमाम। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता गया आपका डिफरेंशिएशन, एक क्वेश्चन में होगा, ठीक है। चलिए मिलाना टोटल, चलिए ठीक है। ऐसे आप चाहे तो बाटा में भी लिख सकते हैं, मतलब ये क्या है, गुना में है, बाटा में एक है,
तो ऊपर 2 tan इनवर्स x बटा इसको लिख सकते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों बतिया एक है। ठीक है, चलिए देखिए सब हमको लग रहा है कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। मजा नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? मजा। तो इस पर चलेंगे, हमें लगता है 3 नंबर पर चलना चाहिए, यानी 3 नंबर पर चलना चाहिए। यानी 3 का अगर पहिलका का बात करते हैं तो यदि y बराबर आपको दिया हुआ है क्या, x इंटू सेक सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। चलिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x फलन है इंटू सेक इनवर्स एक्स है, यहाँ पर गुना वाला है, तो गुना वाला रूल याद कीजिए, याद कीजिए बचपन बचपन की बातें याद कीजिए। क्या होता था, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा का एज इट इज, यानी डी एक्स बाई डी एक्स ना, ऊपर का डिफरेंशिएशन इसको एज इट इज, यानी सेक इनवर्स एक्स को एज इट इज। उसके बाद क्या, प्लस, प्लस के बाद अगलिका का डिफरेंशिएशन यानी डी सेक इनवर्स एक्स ना, किसके रिस्पेक्ट में x है तो x के रिस्पेक्ट में अपॉन एज इट इज, x एज इट इज यानी पहले वाला एज इट इज, एज इट इज मतलब उसी तरह। चलिए इसका तो एक हो जाएगा, मन कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम है तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस, और सेक इनवर्स x का क्या होता है, ये होता है आपका 1/x स्क्वायर माइनस, शायद यही होता है, और यहाँ पर आपका हो जाता है x, ओ सॉरी सॉरी याद है देखिए x और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर x है तो सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बनाए गए। ओहो, और एक सेकेंड, x है तो x से x हुई बाबा, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीजें भूलना नहीं है, क्या नहीं करना है, भूलना नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी किधर गया 2 नंबर क्वेश्चन। हमको पता है कि क्वेश्चन आपको बहुत ही फंसा होगा, क्या होगा, फंसा होगा। यानी अगर y बराबर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद इंटू है साइन इनवर्स x माइनस एक्स, ठीक है। तो एक चीज देखिए, ये क्या है, क्या है, ये जो है ना, ये अलग फलन है, माने ये अलग है, ये इसी में नहीं है, ये अलग x है। माने आप समझ रहे हैं कि इसके बाद में अलग है ना, अलग नहीं है बाबू, ये अलग चीज है। इसके सटल ई है, माइनस के बाद अलग है, समझ रहे हैं? तो इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, तो यहाँ dy अपॉन dx लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ गुना हो रहा है तो यहाँ रूल करेंगे, यहाँ माइनस हो रहा है तो वहां माइनस वाला रूल लगाएंगे। ये हो क्या रहा है, थ्री है। चलिए ट्राई करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इस पर आते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले सूत्र पर बैठाइए, क्या, पहलिका का डिफरेंशिएशन यानी 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, ई का हो जाएगा एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद जो अब दूसरा का डिफरेंशिएशन यानी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, अब इनटू इसको एज इट इज रखिए, यानी इसी प्रकार से रखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और चलिए अब -1 बचा है, -1 का भी डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा ना, माने x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो वही लिखते हैं इसके नीचे। अब यहाँ से कार्यक्रम अपना शुरू करते हैं। चलिए ये देखिए, रूट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो थोड़ा सा हम कर रहे हैं, थोड़ा सा तेजी में आप दिमाग में लेंगे। सबसे पहले अगर हम रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा इनटू। चलिए अब 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस है तो माइनस, और 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 2
अब ये हो जाएगा x। चलिए इसका काम तमाम हो गया। अब बचा है साइन इनवर्स x एज इट इज ना, तो यहाँ चलते हैं। अब इसका तो हो जाएगा 1/√1 - x²। अब इंटू √1 - x² - 1। इतना काम हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं तो दू आ दू ये हो गया। एक सेकेंड, कहीं गड़बड़ाया है क्या? यहाँ गड़बड़ाया। तो ई और ई तो उड़ी बाबा हो जाएगा, कट जाएगा यानी ना। तो ई आपका हो जाएगा x बचा है, साइन बचा है, यानी x साइन इनवर्स x बटा हो जाएगा √1 - x²। अब देखिए एक चीज देखिए, ई कट 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 कटा के कितना आ गया +1, ई है -1, तो ई या ई उड़ जाएगा तो इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है कि नहीं जी? देखिए तो आंसर तो आ रहा है सर, ये माइनस है तो -1 आगे आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसमें गलतियां हों। अगर सब क्वेश्चन सही सही बना लेंगे तो फिर आप सीखेंगे क्या ना, आप सीखेंगे क्या। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन में आता है या गिना जाता है। लिखा हुआ है अगर y बराबर मानते हैं cos इनवर्स x/2, cos इनवर्स x/2 बाई √2x+7, √2x+7। चलिए वो आगे जो दिए है उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो एक बार लिख देते हैं कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं cos इनवर्स x का 1/2 बटा √2x+7 का डिफरेंशिएशन। इतना चीज का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे जी? एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा। क्या है कहते हैं कि u/v पर है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा का एज इट इज, उस एज इट इज माने उसी तरह। उसके बाद दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज बटा इसका स्क्वायर। चलिए तो काम शुरू करते हैं। तो पहले का डिफरेंशिएशन किए तो d cos इनवर्स x/2 ना, किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। चलिए ना, अब दूसरा को एज इट इज रखें 2x+7। उसके बाद क्या दिए हैं? माइनस दिए हैं। और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन यानी √2x+7 ऊपर वाला क्या हो जाएगा? एज इट इज, यानी cos इनवर्स x/2। अब इसके संपूर्ण के बट्टा में बट्टा वाला का स्क्वायर हो जाता है, यानी √2x+7 का स्क्वायर अगर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना। चलिए और यहाँ जब चलते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए एक चीज देखिए, यहाँ x नहीं है, x/2 है, तो x/2 है तो क्या होगा? इनवर्स है तो x हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इनवर्स का x/2, फिर x/2 का x के रिस्पेक्ट में। तो थोड़ा हम करते हैं, आप दिमाग लगाइएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√1 - x²/4 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ना। अब L2 अभी बचा है 1/2। इसका तो हो गया है। इसका क्या हो? सिर्फ हुआ है cos इनवर्स का। और अब x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, i2 बचा है x। तो x का डिफरेंशिएशन खत्म 1, तो इसका डिफरेंशिएशन e हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलिए एक बार आपको ध्यान में देखा देखिए, मैंने e लिखा है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हम लिखते हैं cos इनवर्स dx/इतना। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जो यहाँ है यानी इनवर्स के बाद है तो dx/2। और नीचे वाले के ऊपर लिखे जाएंगे dx/2। अब आटा किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा क्या? cos का होता है -1/√1 - x²। x के ऊपर क्या है? x² और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ये 1/2 है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1/2 बाहर निकल जाएगा तो इतना हो जाएगा ना। हाँ,
तो जगह नहीं है इसलिए इसको हटाते हैं और इसी को वहां पर लगाते हैं। यानी ये आपको समझाने वाली बात है, इतना आप 12th में है, इसका ध्यान रखिएगा। तो अगर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और 4 से निकलेगा 2, 2 से ऊपर भेजिए डायरेक्ट है, बस बात खत्म, इंटू 1/2। दिमाग लगाते रहिए आप, ठीक है। चलिए अब इंटू, अब इसका हो जाएगा एज इट इज 2x प्लस 7 माइनस, अब माइनस बट्टा में घाटा मत कर दीजिएगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन रूट में है, रूट है तो रूट का डिफरेंशिएशन हो तो 1/2 रूट अंडर 2x प्लस 7 इंटू इंटू, अब रूट का हो गया, उसके बाद 2x का, तो 2x का क्या होगा 2 होगा, 7 का तो 0 होगा, इंटू हो गया, इसका भी खत्म हो गया, इंटू हो गया cos इनवर्स x/2। हाँ चलिए 2 से 2 उड़ी होगा, कट गया, अब 2 से 2 भी कट गया, कट गया, तो बचा है क्या, क्या बचा है, ये है माइनस, ये क्या है माइनस, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है रूट अंडर 2x प्लस 7 बाई रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जी सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। उसके बाद माइनस क्या हो जाता है cos इनवर्स x/2 बाई रूट अंडर 2x प्लस 7। चलिए अब यहाँ पर से क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना, ऊपर नीचे गुना, मैंने एलसीएम उलसीएम लेके काम तमाम करेंगे इसका। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर है ना, सही चल रहे हैं ना। 2x प्लस 7 का पावर 3/2, 3/2। चलिए एक बार मिलाते हैं ऊपर से शुरू से ना, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, यानी पहले का डिफरेंशिएशन किए, दूसरा को एज इट इज रखे ना माइनस, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दिए, पहले को एज इट इज रखे माइनस, बटा का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब स्क्वायर कर दिए, ओ शिट, बड़ी भारी गलती कर दी है भाई, बाटा वाला चीज तो हम लिखवे नहीं किए हैं ना, तो यानी इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं जी, यह दिक्कत होता है, यह भोर पर आ जाता है, ये भोर पर आ जाता है, भूलने की बीमारी है, हमको है, आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 ना, तो यहाँ तक चलिए, अब ऊपर चलते हैं, ऊपर यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर हो जाएगा रूट अंडर 2x प्लस 7 बटा, माइनस में है ध्यान में रखिए, रूट अंडर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद माइनस कॉस इनवर्स x/2 बाई रूट अंडर 2x प्लस 7। अब इसके बाटा में है, इसके बाटा में है तो बराबर में आएगा ना, इसके बाटा में है 2x प्लस 7। अब इसका क्या करें, अब इसका यह चीज करें, इसको मिटाते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब पहले ऊपर वाला का काम तमाम करेंगे, उसके बाद नीचे वाले से भाग करेंगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, चलिए ऊपर वाला का कैसे काम तमाम है, तो ऐसा ऐसे गुना करें, ऐसे ऐसे गुना करिए, ऐसे ऐसे गुना करिए ना, तो ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 ना, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, माइनस एक काम कीजिए कॉमन यानी बाहर निकालिए, तो ये हो जाएगा प्लस, और इससे इससे अगर गुना होगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x/2 इंटू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा,
और बट्टा और इसमें इससे गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, हाँ ठीक है, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, क्या है ये लिखा है, चलिए उसी को लिख देते हैं 2x प्लस 7 ना। चलिए अब इसके बाटा में है जी, क्या बाटा में है, 2x प्लस 7 समझ रहे हैं, मेन बाटा ई है, बाटा ई है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या मेरे दोस्त एकदम बात सही है। चलो है माइनस कॉमन ले लिए हैं, अब क्या कीजिए पलटिए, तो ई बाटा एक है, तो इसको उल्टा करेंगे तो ई आएगा इसके गुना में, तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, क्या ऊपर वाला तो एज इट इज लिखिए 2x प्लस 7 प्लस कॉस इनवर्स 1x/2 इंटू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाटा में आइए, बाटा में आइए तो इसका पावर क्या है, मैंने पूरा का अगर पावर देते हैं तो पूरा का पावर एक है, लेकिन इसका पावर क्या है, इसका पावर हाफ है, तो एक और हाफ यानी आधा, एक और आधा जुड़ के कितना हो जाएगा 3/2, यानी ये हो जाएगा रूट अंडर, सॉरी ये हो जाएगा 2x प्लस 7 का पावर कितना 3/2 इंटू रूट अंडर इतना लिखिए 4 माइनस एक्स का पावर, दिस विल बी योर